श्रद्धावान उपासक उपासिकागण अभी उपोषित को धारण किए हैं। तो इन शीलों में इन शीलों को सुंदरता से सुरक्षा करने के लिए या फिर शील आगे अच्छी तरह से बढ़ते रहे, इस कारण से हम आपको एक दो छोटी छोटी चीजें बता देते हैं। तो वह आपको थोड़ी सी प्रेरणा देने के लिए लाभ में आएगा। मध्यम निकाय में कल जिन लोगों ने धर्म का उपदेश सुना, तो उसी में से मैं एक छोटा सा अंतिम जो भाग है उसे मैं आप लोगों के सामने दोहराता हूँ। और वो बड़ा ही सुंदर भाव है। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखो। कल जिस अनुमान सूत्र हम चर्चा कर रहे थे, उस सूत्र का एक शब्द है जो बहुत ही सुंदर है। उसमें मुगलान भंते जी ने बताया है। महामुगलान भंते जी कहते हैं कि पंचम पंचवेक्षमानो सभ्येपि में पाप के अकुशले धम्मे अपहीने अत्तानि समानुपस्सति। भंते जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर झांक कर देखता है, कि अपने अपने स्वयं के अंदर देखता है कि मेरे जो ये सभी पापी अकुशल धर्म जो है, यानी पापी अकुशल धर्मों में जो जो यानी हमको लगता है कि हाँ, ये पापमय धर्म है, ये गलत चीजें हैं, तो ये सारे धर्मों को देखता है कि ये मुझ में विद्यमान करते हैं, मुझ में है अभी। तो हम लोग तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि मुझ में अभी कोई पाप नहीं बचा करके। अभी हम में छोटी बड़ी गलतियां हैं, बहुत सारे अकुशल धर्म हैं। तो इन धर्मों को भीतर देख कर यदि वो भीतर है ऐसा जानता है, तब इमेशं पापकानंग अकुशलानंग धम्मानंग पहानाय, तो इन पापी अकुशल धर्मों को, ये जो जीवन में बुराई उत्पन्न करते हैं, जो पापी पापी अकुशल धर्म है, इनको समाप्त करने के लिए वायमतीतम, इस धर्मों के प्रहीन करने इन धर्मों को प्रहीन करने के लिए, इन अकुशलों को दूर करने के लिए व्यक्ति अभ्यास करता है। तो ये जो आप सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो शीलों को धारण करना है, उपोष शीलों को धारण करना है, ये क्या है? ये उन्हीं पाप या कुशल धर्मों को दूर करने के लिए व्यायाम है। ये उन्हीं अकुशलों को दूर करने के लिए कोशिश है। जब कोई व्यक्ति पंचशील से उठकर समय समय पर अष्टांग उपोष शीलों को धारण करता है, 8 शीलों को धारण करता है, तो वो सील की विशुद्धि के लिए, सील को परिशुद्ध करने के लिए, सील को और मजबूत बनाने के लिए अभ्यासरत है ना। तो अपनी अपने अकुशलों को दूर करने की कोशिश जो है, वो इसके साथ है। शीलों जब शील को धारण करते हैं, तो शील को धारण करते समय हम लोग बहुत सजगता से रहते हैं, बहुत संप्रज्ञान से रहते हैं। हम जागते हुए जागृत अवस्था में इन सीलों का पालन करते हैं। तो ऐसे समय में हम अपने भीतर में अकुशलों को आने नहीं देते। यदि आज दिन भर में आप जब उपोषित को धारण किए हैं, तो वाणी पर संयम रखना है, अपनी आंखों पर संयम रखना है ना, अपने कानों पर संयम रखना है, अपनी जिह्वा पर संयम रखना है, अपने शरीर पर संयम रखना है। और सील के लिए अरहंतों का चिंतन करते हुए मन पर संयम रखना है। तो इन 6 इंद्रियों पर संयम के लिए ये उपोषित के सील है ना। देखो कैसे सुंदर है। हम अपनी आंखों पर संयम रखते हैं कि आज मैं नृत्य गीत नाच गाना देखूंगा, विश्व का दर्शना जो है, ये सारी चीजें नहीं। तो आंखों पर संयम हो गया है। किसी भी तरह की विकार, किसी भी तरह की गलत चीजों को आज देखने से अवॉइड करना है। तो आंखों पर संयम है। उसके बाद हम लोग कानों पर संयम की जो भी नाच गाना है, सुनने की बात जो है, वो नहीं करूंगा, है ना। माला गंध विलेपन, तो ये खुशबू की चीजें जो है, सारी खुशबूदार चीजें, तो नासिका पर भी उस तरह से है। सौंदर्य जो करना है, वह नहीं है आज। उसके बाद में हम लोग जिह्वा से संयम, विकाल भोजन नहीं कर रहे हैं। तो जैसे सामान्य तौर पर जो जो दिखाई दे,
अब जैसे गर्मी के दिन आ रहे हैं तो आ, जहां जहां दिन में जितनी बार लगे कि हमको आइसक्रीम खानी है, अब वो नहीं खा सकते आज के दिन हो सकती, तो वो संयम हो गया। या फिर दिन भर में जो जो चीजें खाने को मिलती है, दुकान घर के सामने कोई आ जाए तो कुछ खा लेते हैं करके ऐसा चिंतन लगता है, या जब जब समय मिले तब तक। अभी जीवा पर संयम है, शरीर पर संयम है, सीलों का पालन करते हुए। शराब नहीं है, ब्रह्मचारी जीवन जीना है ना। तो ये सारी चीजें, शरीर पर संयम है क्योंकि हिंसा नहीं करनी है ना। शरीर पर संयम करना है, सुखोपभोगी जीवन को नहीं जीना है करके, ये क्या है। तो ये हमें संयम के लिए, तो जब ये संयम करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने पापी अकुशल धर्म ही दूर होते हैं। तो इन पापी अकुशल धर्मों को दूर करने के लिए व्यायाम करता है। फिर बनते कहते हैं इस सूत्र में कि जब कोई भिक्षु या फिर जब कोई व्यक्ति अपने भीतर प्रत्यवेक्षा करता है, खोजता है कि सब्बे भी में पाप के अकुशल धर्म पहिने, कि मेरे सभी पापी अकुशल धर्म प्रहीन हो गए हैं, देखता है कि अब मुझ में अब ये पाप का कोई भाव बचा नहीं है, अपने भीतर कोई नहीं है, ऐसा देख कर भिक्खुना तेने व पीति पामोजेन विहातप्पा, तब वह अपने भीतर कि अरे मुझ में तो ये पाप दिखाई नहीं देता, तो बड़ा आनंदित होता है, बड़ा आनंदित होता है। कैसे, यदि आप लोग सजगता पूर्वक बहुत ही जागरूक होकर आज इस उपोषण शीलों को धारण किए, आज दिन भर, अगले सुबह तक आप इनका बहुत ही संयम से, बहुत ही नियम से एक एक शील पर चिंतन करते हुए इसकी सुरक्षा कर रहे हो, और अगली सुबह जागने के बाद पंचशील धारण करने से पहले आप 5 मिनट के लिए बैठ जाए और सोचे कि कल पूरे दिन में मैंने सील की सुरक्षा कैसे की, और आपको एक क्षण ऐसा याद ना आए कि मेरा सील टूटा है, या कोई ऐसी लज्जा की बात हुई है कि अरे शील न भी टूटा हो पर ऐसा लगे कि अरे मैंने संयम खो दिया है, ऐसी कोई बात महसूस ही ना हो, नजर ही ना आए, तो दूसरे दिन सुबह आपको कैसे लगेगा, शाह मैंने बहुत ही सुंदरता से सील का पालन किया। तो कभी न जागने वाला आनंद उस समय आपके भीतर जाग जाएगा। बनते कहते हैं कि जब अपने भीतर कोई भी अकुशल नहीं देखता, तब वह व्यक्ति प्रीति और प्रमोद के साथ, यानी मन के आनंद में शरीर का आनंद जो है, ये दोनों ही आनंद उसे, दोनों ही खुशियां उसे होती है, और उसी आनंद के साथ, उसी खुशी के साथ वो दिन रात कुशल धर्मों की साधना में लगा रहता है, कुशल धर्मों को पूर्ण करता है करके भंते जी बताते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो। इसी को सुंदर बनाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने धम्मपद में एक गाथा कही थी। वो धम्मपद की गाथा है, इध मोदति पेच मोदति कातपुन्यो उभयत्थ मोदति। यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है, पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। सो मोदति सो पमोदति, इस तरह से आनंदित होता है, प्रमुदित भाव को पाता है। दिस्वा कम विशुद्धि मंतनो, अपने ही कर्मों की विशुद्धि को देखकर, अपने ही कर्मों की परिशुद्धि को देखकर वह आनंदित होता है। तो ये शीलों का कर्म क्या है, शील परिशुद्धि है अपने कर्मों की। यह आनंदित होगा दिन भर, प्रतिदिन शीलों का चिंतन करते हुए, धर्म साधना का चिंतन करते हुए आनंदित होता है, मोदती है ना। उसके बाद में उभयत, भगवान ने क्या कहा है, ये जो शील है ये सुगति के लिए जाने का मार्ग है, सीढ़ी है। आप इस शील नाम की सीढ़ी पर चढ़कर आप सुगति को जा सकते हैं। तो पेच्च मोदती, दूसरे लोक में भी आनंदित होता है, क्योंकि सीलवान व्यक्ति निरय जाए ये संभव नहीं ना, सीलवान व्यक्ति सुगति ही जाता है। तो हमारे जो सील है सुगति को ले जाता है। तो क्या करेंगे वहां जाकर, तो देखेंगे कि अरे मैंने सुंदर जीवन जिया, मैंने यहाँ इस सुगति में जन्म लिया, इसका कारण क्या है कि मेरे शील शुद्ध थे, मेरे धर्म का आचरण शुद्ध था, मैंने अपना कर्म जो करना था वो अच्छी तरह से किया है।
इस बात को ध्यान रखो। तो ये है कि यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। ये पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। अपने कर्म को देख देख कर, अपने परिशुद्ध कर्मों को देख देख कर वह आनंदित होता है, प्रमुदित होता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तो आज आप उपोषद को धारण किए हैं, अप्रमादी होकर इसका अभ्यास करो, इसकी सुरक्षा में लगे रहो। आप जब इसकी सुरक्षा करोगे तो आपको भी धर्म से जागने वाला प्रीति और प्रमोद उत्पन्न होगा। धर्म से आने वाली प्रीति को आप अनुभव कर पाएंगे, शील की परिशुद्धि से आपको आने वाला आनंद मिल पाएगा। तो आज का ये जो उपोषद का दिन, अप्रमादी होकर इस अलौकिक धर्म के आनंद को पाने के लिए ये शीलों का पालन उपकारी हो जाए करके हम लोग कामना करते हैं। साधु साधु साधु। है? अष्टशीलों को मैं एक संक्षिप्त में बता दूं। पहला सील है कि प्राणियों की हिंसा नहीं करूंगा, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। तो बचना है आज किसी भी प्रकार की जीव हत्या से, बड़े हो छोटे हो, ठीक है। तो जानबूझकर नहीं मारना है। उसके बाद में आज चोरी नहीं करनी है, जो अपना नहीं है उसे लेने की आवश्यकता नहीं। तो किसी भी प्रकार, तो काम में रहते हुए, यानी ऑफिस में या किसी कार्य करते समय अपने आप को बचाना है कि मैं चोरी का पाप कर्म ना करूं करके। आज ब्रह्मचारी जीवन जीना है। तो यदि शादी हो गई है तो आज दोनों ने अलग अलग भिन्न भिन्न रहना है। किसी तरह का वैवाहिक जीवन नहीं। जो सामान्य गृहस्थ स्वरूप में अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने भी अपने आप को बहुत ही संयम के साथ रखना है। मन को इधर उधर भागने नहीं देना है। बिल्कुल ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीते हैं, तो ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। उसके बाद में झूठ नहीं बोलना है। किसी भी तरह से अपनी वाणी से ऐसा वाक्य न निकले जो दूसरों को तकलीफ के लिए हो, पीड़ा देने के लिए हो, अपनी हानि के लिए हो, दूसरों की हानि के लिए हो। ऐसा कोई वाक्य ना कहे। तो वाणी पर बहुत संयम। तो कोशिश करो कि दिन भर अधिकांश समय मौन रहे। परंतु ऐसा नहीं कि बस मौन ही रहना है, नहीं। काम की बात करे, अपनी वाणी को संक्षेप में रखे कि हाँ, इतना मेरा काम है, मैं उतना ही आज अपनी वाणी का अभ्यास करूंगा करके। ठीक है। उसके बाद में जो जो चीजें नशा देती हैं, तो शराब हो गई, मदिरा हो गई, सूखा नशा हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इन चीजों से बचना है। इन चीजों से बचना है। हम देखते हैं ना, पुरुष लोगों के लिए इससे संयम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। इसीलिए पुरुष लोग चाहे सोचते भी हैं, ऐसा चिंतन भी करते हैं कि नहीं चाहिए, मैं सीलों का पालन नहीं करूंगा, क्योंकि उनको लगता है कि यही सर्वस्व है, इसी में सारा जीवन है करके। तो आप लोग थोड़ा संयम के साथ, जो पुरुष यहाँ पर जो है, जिन लोगों ने उपोषण को धारण किया है, संयम के साथ आज के दिन अपने मुख पर, अपने इस नशे पर नियंत्रण करें। उसके बाद में मध्याह्न के बाद भोजन की इच्छा न रखे। जितना भोजन करना है, अभी 6 बजे है, 6:30 बजे, अभी खाना शुरू कर दो। दोपहर 12 बजे तक जो जो चीजें खानी है खा लीजिए, ठीक है। नाश्ता कर लीजिए, 2 बार खा लीजिए, ठीक। उसके पश्चात थोड़ा सा संयम। तो किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, ना दूध ना कुछ। चाय पी सकते हैं तो काली चाय हो जाए, काली कॉफी हो जाए, इसे लीजिए। आप शहद पी सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, यदि 12 के बाद खाना है आपको तो, ठीक है। जो लोग दवाई पी रहे हैं, जो लोग दवाई खाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आज उपोषित है तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा। अभी भारत में दी जाने वाली लगभग 90% दवाइयाँ ऐसी है जो आप भूखे पेट खा सकते हैं। तो हल्का सा थोड़ा सा गुड़ खाकर या फिर ऐसा कुछ थोड़ा सा पानी पीकर ही आप दवाइयों को ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तो उस तरह से भी विकाल भोजन का अभ्यास करें। आज के दिन अपने मोबाइल पर, टीवी पर नियंत्रण रखें। किसी तरह का नाच गाना, मनोरंजन, सुखदायक चीजों को ना भोगे, ना देखे, ठीक है। और अनवांटेड श्रृंगार, अनवांटेड मेकअप जो है, जिसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि, जैसे आप डेली
एक छोटी सी बिंदी पहनते हैं तो वो उतना पहन सकते हैं। कान में हल्के से छोटे से टॉप्स है तो उसको आप पहन सकते हैं। गले में छोटी सी माला है, उससे आप जो प्रतिदिन आप जो सामान्य जीवन जीते हैं उसी तरह से जीवन जिए। बाहर से अलग से कि नहीं आज मैं थोड़ा सा फाउंडेशन कर लो, आज मैं थोड़ा मेकअप कर लो, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लो, है ना। लिप ग्लो लगा सकते हैं कि आपके ओठ सूखे नहीं, परंतु सुंदरता के लिए, जैसे आप घर के बाहर जाते हैं चार लोगों के बीच तो जैसे सज धज कर जाते हैं उतना व्यवहार मत करें। परंतु प्रतिदिन के लिए जैसे आप अपने चेहरे पर कोई लोशन लगाते होंगे, सामान्य तरह से आप जो रहते होंगे, आप उतना रह सकते हैं। अभी जैसे ठंडी है थोड़ी सी तो बॉडी लोशन वगैरह लगाते हैं ना, कि चेहरा फट ना जाए या फिर, तो उससे बचने के लिए वो लगाने में कोई आपत्ति नहीं। ठीक है। तो फेस वॉश वगैरह से आप चेहरा धो सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो श्रृंगार के लिए थोड़ा सजग रहिए कि कितना आवश्यक है। ठीक है। नहीं तो भंते जी ने इतना कहा तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ कर ले, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करिए कि उतना बच जाए। उसके पश्चात निरंतर ध्यान रहे कि अरहंत मुनिगण जिस तरह से निवास करते थे, तो ये उच्चासना महासेना, तो जो भी आसनों पर आप बैठ रहे हैं उसकी प्रत्यक्ष कर कि मैं केवल इस्तेमाल के लिए, वह सुख भोगने के लिए ऐसा है करके नहीं। ठीक है। तो अनासक्त होकर उस पर उसकी इच्छा न करते हुए, अ, अपने आप को अलिप्त रखते हुए, बहुत ही सुंदर तरह से धर्म का सूक्ष्म तरह से अभ्यास करते हुए इन उपोषित को पालन करो। ठीक है। ठीक ठीक, इतना पर्याप्त है। नमो बुद्धाय।